जैसे हम पिछले दिनों से परमेश्वर का वचन सीखते चले आ रहे हैं, इस समय भी प्रभु का वचन जो हम सीखने के लिए जा रहे हैं, और इस समय जो हम सीखेंगे कलीसिया के विषय में नंबर 5 का अगला भाग हम सीखेंगे। नंबर 5 का अगला भाग। तो आइए इस समय जो हम सीखेंगे नंबर 5 का जो अगला भाग है, उसका जो मेन जो उसका हेडिंग है वो है देह का सिर मसीह है। देह का सिर मसीह है। आइए वचन में से पढ़ेंगे, सब ध्यान देकर सुनेंगे। आइए इफिसियंस चैप्टर 1 वर्स 22। इफिसियंस चैप्टर 1 वर्स 22। इफिसियां उसका 1 का 22 वचन। इफिसियां उसका 1 का 22 वचन। आइए पहले उस इंग्लिश में पढ़ेंगे, सब ध्यान देकर सुनेंगे। And he put all things under his feet and give him as head over all things to the church। आइए हिंदी में पढ़ेंगे। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। और उसे सब वस्तुओं पर, सब वस्तुओं के ऊपर शिरोमणि ठहराकर, शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया। कलीसिया को क्यों दे दिया? उसका बोलने का मतलब, जो कलीसिया को जो परमेश्वर यीशु मसीह को शिरोमणि ठहराकर जो दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है कि कलीसिया उसका क्या है? देह है। और कलीसिया का जो सिर कौन है? जो कलीसिया उसका देह है, और देह का सिर मसीह यीशु है। कलीसिया मसीह यीशु का देह है और देह का सिर मसीह यीशु है। इसलिए उसको कलीसिया के लिए परमेश्वर क्या कर रहा है? उसको शिरोमणि करके दे दिया। तो आइए इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे, सब ध्यान देकर सुनेंगे। आइए परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे। आइए इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 15। इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 15। इफिसियां उसका 4 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ेंगे, सब ध्यान देकर सुनेंगे। इफिसियां उसका 4 का 15 वचन। आइए सब ध्यान देकर सुनेंगे और सब इधर मन लगाकर सुने। इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? वन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है, अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। आइए पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर एक बार फिर से इसको हिंदी में पढ़ेंगे, सब ध्यान देकर सुने। इधर परमेश्वर का वचन बताता है, रादर स्पीकिंग द ट्रुथ in love, we are to grow up in every way into him who is the head, into Christ। आइए हिंदी में पढ़ेंगे। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, प्रेम में सच्चाई में चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है, अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। मसीह में बढ़ते जाएं।
इधर देखो परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है। इस समय जो हम सीख रहे हैं परमेश्वर का वचन इधर साफ और स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है। इधर परमेश्वर का वचन बताता है, अर्थात उस मसीह में बढ़ते चले जाएं। किस में बढ़ते चले जाएं? मसीह में बढ़ते चले जाएं। एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें, सब थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि कलीसिया को देखा जाए, कलीसिया के लिए जो मसीह यीशु को सिर करके जो दिया गया है, और जैसे हमने पिछले वचन में जो हमने देखा है, सरोमनी करके उसको क्या कर दिया? दे दिया कलीसिया को, क्योंकि कलीसिया उसका क्या है? देह है, और देह का सिर मसीह यीशु होने के कारण इधर परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है कि उस सिर में अर्थात मसीह यीशु में तुम बढ़ते चले जाओ। हम उसमें क्या करें? बढ़ते चले जाएं। एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, प्रेम में सच्चाई में चलते हुए, सब बातों में, एक बात में नहीं बल्कि सब बातों में, उसमें जो सिर है, इधर देखो साफ और स्पष्ट है, उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। अर्थात मसीह यीशु में बढ़ते चले जाएं। जो सच में जो मसीह यीशु का जो कलीसिया है, कलीसिया को जो बोला गया, परमेश्वर की ओर से दिया गया जो संदेश है कलीसिया को, वो यही है। किसमें बढ़ते जाएं? कलीसिया ने किसमें बढ़ना है? मसीह यीशु में बढ़ना है, ना कि संसार में बढ़ना है। अगर देखा जाए, कलीसिया वो है जो संसार में नहीं बढ़ता, संसार की ओर से क्या करेगा? अगर जो कलीसिया की चोर में है, संसार की तरफ से घटता जाएगा, और मसीह यीशु में क्या करेगा? प्रतिदिन बढ़ता 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 चला जाएगा। कलीसिया का ये सही पहचान है। वो संसार के उससे क्या करेगा? घटता जाएगा, और मसीह यीशु में बढ़ता 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 जाएगा। क्यों मसीह यीशु में बढ़ता जाएगा? क्योंकि कलीसिया मसीह का देह है, और देह का सिर मसीह यीशु है। कलीसिया ने जो उसकी देह है, किस में बढ़ना है? सिर की ओर, मतलब मसीह यीशु में बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। तो जो कलीसिया की चोन में नहीं है, जो कलीसिया में नहीं है, वो संसार में बढ़ता 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 संसार में बढ़ता जाएगा। आज कितने हम प्रचारकों को देखते हैं, कितने सेवक लोगों को देखते हैं, बोलते तो हम परमेश्वर के लोग हैं, मगर किस में बढ़ रहे हैं? संसार में बढ़ रहे हैं। जो संसार में बढ़ता है वो कलीसिया की चोन में नहीं है, ना ही कलीसिया की चोन में वो आ सकता है, क्योंकि उसका मन किधर लगा हुआ है? संसार में लगा हुआ है, संसार को पाने के लिए लगा हुआ है। जो सच में जो कलीसिया है, उसका मन संसार में नहीं लगता, बल्कि स्वर्ग की ओर लगा रहता है, क्योंकि उसको मालूम है वो मेरे लिए एक बार आया था, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, स्वर्ग से प्रकट होकर आया था, मेरे लिए कीमत अदा करते हुए, और इधर से चला गया, और वो फिर से स्वर्ग से प्रकट होकर आएगा। मैंने क्या करना है? हवा में पवित्र आत्मा के द्वारा उठकर इधर से अपनी तैयारी को पूरा करते हुए मैंने क्या करना है? अपने उस स्वामी मसीह यीशु के साथ, जो मेरा प्रभु है, जो कलीसिया का सिर है, मैंने उसके साथ क्या करना है? जो मेरा स्वामी मेरा प्रभु है, जो बादलों में आने वाला है, मैंने उसके साथ क्या करना? पवित्र आत्मा की तरह इधर से उठकर हवा में उसके साथ क्या करना है? मैंने मेल करना है, क्योंकि उसका मन इधर नहीं लगता, वो सदा सर्वदा स्वर्ग की ओर उसका मन लगा रहता है, और उसकी आंखें हमेशा
किसकी ओर लगी रहती है? यीशु मसीह की ओर लगी रहती है, क्योंकि उसको मालूम है मेरा यीशु मसीह किधर से प्रकट होकर आएगा, स्वर्ग से प्रकट होकर आएगा। इसलिए उसका मन पृथ्वी की ओर नहीं लगता, संसार में नहीं लगता। वो दिन प्रतिदिन किस में बढ़ता जाता है? मसीह यीशु में बढ़ता चला जाता है। आज मैं और आप सब यदि अपनी जिंदगी, अपने जीवन की और यदि गौर करें तो हमारा मन किधर लगा हुआ है? अगर हमारा मन इधर लगा हुआ है तो हम कलीसिया की चोन में नहीं, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, क्योंकि कलीसिया का मन संसार में नहीं लगता, इस पृथ्वी के ऊपर नहीं लगता। ना ही कोई संसार की ऐसी, इस पृथ्वी की कोई ऐसी कोई वस्तु है जो कलीसिया को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, लुभा सकती है। कलीसिया वो है जिसने क्या किया है? संसार को पर जय पाया है। इसलिए कलीसिया जिसका मन इस पृथ्वी को पर नहीं लगता, वो मसीह यीशु में प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। क्योंकि कलीसिया क्या है? उसका देह है, और कलीसिया का सिर कौन है? मसीह यीशु। और यीशु मसीह में उस सिर की और मसीह यीशु में क्या करता है? बढ़ता चला जाता है। आइए इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे। आइए इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 23। इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 23। इफिसियों उसका 5 अध्याय उसका 23 वचन को हम देखेंगे। इफिसियों उसका 5 का 23 वचन, सब ध्यान देकर सुने। आइए वचन को पढ़ेंगे। इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? फॉर द हस्बैंड इज द हेड ऑफ द वाइफ, even as Christ is the head of the church, his body, and himself its savior। आइए हिंदी में पढ़ेंगे। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। जैसे कि मसीह कलीसिया का क्या है? सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। स्वयं किसका उद्धार करता है? अपनी देह का उद्धार करता है। देह का उद्धार करता बोलने का मतलब इधर जो परमेश्वर का जो वचन बताता है, अगर देखा जाए कलीसिया मसीह यीशु का यदि देह है तो उस देह का उद्धार करता कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि अपनी देह के लिए उसने क्या किया है? कीमत को अदा किया है। उसने छोटा कीमत नहीं दिया, बहुत भारी कीमत दिया। बहुत भारी, छोटा कीमत नहीं, बहुत भारी कीमत दिया है। यदि उसने बहुत भारी कीमत दिया है तो वो अगर देखा जाए वो अपनी कलीसिया का क्या है? स्वामी है, प्रभु है। उसका वो उद्धार करता है और उसका क्या है? प्रभु है। उसका प्रभु और उद्धारकर्ता होने के कारण वह क्या करता है? वह अपनी देह को संभालता है, देह को बचाता है। वो क्या है? देह का उद्धार करता है। तो यदि वो देह का उद्धार करता है, क्योंकि देह वही है जिसने कलीसिया में प्रवेश किया है। यदि मैंने और आप सबने यदि क्या किया है? कलीसिया में प्रवेश किया है, तो मैं और आप सब क्या हैं? मसीह यीशु का देह हैं। यदि मैं और आप मसीह यीशु का देह हैं तो देह का उद्धार करता कौन है? मसीह यीशु है। इधर में साफ और स्पष्ट बताया गया है, देह का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। जैसे मैंने चाहे आप लोगों ने यीशु मसीह को यदि आपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, अपने पाप से छुटकारा पाया, यीशु को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उसके लिए यदि आपने मन खोला है तो वो
आपके जीवन का प्रभु बनकर, आपका उद्धारकर्ता बनकर क्या कर रहा है? वो आपके भीतर क्या कर रहा है? वास कर रहा है और क्या कर रहा है? प्रभुता कर रहा है, राज्य कर रहा है। वही अपनी देह का क्या है? उद्धार करता है। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है। तो वो अपनी देह का उद्धार करता है। यदि कलीसिया उसका देह है तो उसका ही वह क्या करेगा? उसकी रखवाली करेगा, उसको संभालेगा, उसको ही वह बचाएगा जो कलीसिया की क्या है? चोर में है। वह कलीसिया का क्या है? वह उसका बदन है और वह कलीसिया का क्या है? उद्धार करता है। आइए इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे। आइए Colossians chapter 1 verse 18. Colossians chapter 1 verse 18. कुलुसिया उसका 1 का 18 वचन। Colossians chapter 1 verse 18. आइए सब ध्यान देकर सुने। And he is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything he might be preeminent. He might be preeminent. आइए हिंदी में पढ़ेंगे। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पिलौठा। वही आदि है और जी उठने वालों में से पेलोठा। कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। सब बातों में वही प्रधान ठहरे। वही कौन? मसीह यीशु। सब बातों में वही क्या ठहरे? प्रधान ठहरे। एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें और सब ध्यान देकर मन लगाकर इसको सुने जी। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पिलौठा। मरे हुओं में से जी उठने वालों में से पेलोठा। कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। सब बातों में वही प्रधान ठहरे। समय आ रहा है, वह प्रधान रखवाला जब प्रगट होगा, मनुष्य की गुप्त बातों को भी क्या करेगा? प्रकाश में लेकर आएगा। उसके सन्मुख से कोई भी ऐसी वस्तु, चाहे कोई भी ऐसा जन छुपा नहीं रहेगा जो प्रकाश में ना आए। सबको वो क्या करेगा? प्रकाश में लेकर आएगा। सब बातों को प्रकाश में लेकर आएगा। हमारी गुप्त बातों को भी क्या करेगा? क्या करेगा? प्रकाश में लेकर आएगा। वो प्रधान जब रखवाला प्रगट होगा, समय आया है। इससे पहले कि वह प्रधान रखवाला प्रगट हो, हमें अपनी गलतियों को, हमें अपनी कमियों कमजोरियों को प्रभु के सन्मुख रखते हुए हम क्या हो जाएं? शुद्ध हो जाएं, हमें पवित्र हो जाएं, क्योंकि वह पवित्र है और वह अपनी पवित्र कलीसिया को लेने के लिए बहुत जल्द आ रहा है। जो तैयार होगा, सच में जो पवित्र होगा, वही हवा में, बादलों में यीशु मसीह के साथ मेल करेगा। क्योंकि वह किसको लेने के लिए आ रहे हैं? अपनी पवित्र कलीसिया को लेने के लिए आ रहे हैं। जो अलगदाई में चलते हुए, संसार से अलग होते हुए, जिसने अपने आप को क्या किया? अपने स्वामी, अपने प्रभु के लिए क्या किया? तैयार किया है। उसको लेने के लिए वह कलीसिया का प्रधान है।
वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। जो सच में उसकी कलीसिया है वह पवित्र है, और परमेश्वर का वचन बताता है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम आप सब भी अपनी सारे चाल चलन में पवित्र बनो। परमेश्वर का वचन बताता है। इसलिए मुझे और आप सबको अपने चाल चलन की ओर ध्यान देते हुए, जैसे परमेश्वर का वचन बताता है, इससे पहले कि कलीसिया ऊपर उठ जाए, इस पृथ्वी का अंत हो जाए, इस पृथ्वी का अंत होने से पहले कलीसिया उसका शुद्ध होना है, पवित्र होना है, और हवा में बादलों में उसके साथ मेल करना है। तो सोच लो, जब एक पृथ्वी का अंत होने वाला है, उससे पहले कलीसिया ऊपर जाएगा। मुझे और आप सबको भक्ति और अपने पवित्र चलनों में कैसा होना चाहिए, इस वचन पर मनन करें और अपनी जिंदगियों, अपने जीवनों में गौर करें और अपने आप को जांच कर देखें परमेश्वर की उपस्थिति में। मेरा जीवन कहीं उसको दुखी करने वाला तो नहीं। हमने वह जीवन जीना है जब तक उसने हमें संसार में रखा है। जब वह प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो सब बातों को क्या करेगा, मनुष्य की गुप्त बातों को भी क्या करेगा, प्रकाश में लेकर आएगा। सब कुछ खुल जाएगा। एक जो बंद किताब होता है, बंद किताब को जब खोला जाता है, उस बंद किताब जब खुलता है, वैसे ही उसी प्रकार क्या होगा, सब कुछ खुल जाएगा, सब कुछ वो प्रकाश में लेकर आएगा। इसलिए मुझे और आप सबको क्या करना है, संसार में रहते हुए, जब तक मुझे और आप सबको संसार में रहने के लिए जितना भी समय हमें मिला है, हमें क्या करना, अपने आप को शुद्ध करना है, पवित्र करना है। और पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया है, जो चाहता है शुद्ध होना, जो चाहता है पवित्र होना। पवित्र आत्मा को हम बोल सकते हैं, पवित्र आत्मा मुझे शुद्ध कर, पवित्र आत्मा मुझे पवित्र कर, मुझे मेरे स्वामी, मेरे यीशु मसीह के लिए मुझे तैयार कर। तो पवित्र आत्मा तैयार है इस आखिरी समय में। इससे पहले कि कलीसिया ऊपर जाए, कलीसिया शुद्ध होना है, कलीसिया पूरा पवित्र होना है। एक कलीसिया के शुद्ध होने का, पवित्र होने का समय है। इसलिए देर ना करें। वह प्रधान रखवाला बहुत जल्द प्रकट होगा, अपनी कलीसिया को लेने के लिए हवा में, बादलों में आएगा। तो उसका पवित्र कलीसिया पवित्र आत्मा के द्वारा इधर से उठकर हवा में उसके साथ मेल करेगा। कोई दुनिया का ताकत कलीसिया को यीशु मसीह के साथ मेल करने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें, ऊंचे शब्दों से इस वचन को पढ़ें और ध्यान देकर, मन लगाकर सब सुनें जी। और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है, वही आदि है, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पिलोठा, मरे हुओं में से जी उठने वालों में से पेलोठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, सब बातों में वही प्रधान ठहरे। आइए प्रार्थना करें, इन वचनों को पर मनन करें, अपनी जिंदगी, अपने जीवन में गौर करें, अपने आप को थोड़ा जांच कर देखें, अपने आप को जरा जांच कर देखें, वो हमारे जीवनों, हमारी जिंदगियों से क्या चाहता है। वो एक पवित्र जीवन चाहता है। वो अपनी पवित्र कलीसिया को लेने के लिए बहुत जल्द आ रहा है। इस समय कलीसिया की तैयारी का समय है, कलीसिया का उठने का जब समय आया है, मुझे और आप सबको पवित्र होने का जरूरत है। अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को शुद्ध करें, अपनी गलतियों को माने, प्रभु के सन्मुख। अगर किसी के जीवन में पाप है तो अपने पापों से पश्चाताप करें, अपने पापों से पश्चाताप करें। ऐसा ना हो कि जब वह प्रधान रखवाला प्रकट हो तो हमें लेने के देने पर जाएं, हम इधर रह जाएंगे, हम ऊपर नहीं जाएंगे और यीशु मसीह के साथ कभी मेल नहीं करेंगे।
अगर हमारा उसके साथ मेल होना है, उससे पहले कलीसिया शुद्ध होना है, कलीसिया पवित्र होना है,